नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, भोपाल में हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके लिए भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जीआईएस में देश के 50 शीर्ष बिजनेसमैन समेत 25,000 उद्योगपति आएंगे। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पीएम और मेहमानों के स्वागत के लिए कुल 33 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल को सजाया गया है। कुल 17 किलोमीटर हिस्से में लाइटिंग पेंटिंग की गई है। वीआईपी रोड, गोहर मेल, वोट क्लब, एयरपोर्ट रोड, स्मार्ट सड़कों की तो तस्वीर ही बदल गई है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और नगर निगम ने सड़कों के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस समिट के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। अब सवाल ये है कि करोड़ों रुपए खर्च करने का फायदा मध्य प्रदेश को किस सूरत में मिलेगा। क्या इस समिट में शामिल होने आ रहे बड़े बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश में अपने उद्योग लगाएंगे और क्या मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध होंगे, क्योंकि इससे पहले भी अब तक कई लगभग 5 इनक्लेव हो चुके हैं, लेकिन जिसका नतीजा सिफर ही सामने आया है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए बात करते हैं राजधानी भोपाल के लोगों से। तो अभी हम मौजूद है भदभदा ब्रिज पर। हाँ, ये वो जगह है जहाँ से जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में लोग मेहमान शामिल होने आए वो एक बार जरूर यहाँ पर आना पसंद करेंगे और यहाँ से भी गुजरेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है पीएससी की तैयारी कर रही है एक स्टूडेंट। उनसे जानेंगे जो मध्य प्रदेश में की राजधानी भोपाल में जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, उनसे युवाओं को खासतौर से क्या फायदा मिलेगा। अभी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ये ग्लोबल समिट है तो मैंने थोड़ा बहुत भी रिसेंट जो भी देखा है तो एज अ एमपी को लॉजिस्टिक हब के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से सभी राज्यों को सारे रास्ते कनेक्ट होते हैं। उस हिसाब से लॉजिस्टिक हब के रूप में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट देखा जा सकता है। और नदियाँ जो यहाँ पर हैं तो औद्योगिक दृष्टि से ये काफी अच्छी बात है। और युवाओं को जैसे स्टार्टअप पे अभी काफी ध्यान दिया जा रहा है तो काफी अच्छा है ये, मुझे लगता है। रोजगार को लेकर क्या मानते हैं जो अगर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बिजनेसमैन अडानी अंबानी से लेकर बड़े और दूसरे फॉरेन कंट्रीज से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बेरोजगार ये एक समस्या है मध्य प्रदेश में, इससे बेरोजगारी की समस्या से कितना फायदा मिलेगा। जहाँ तक मैं जितना अपना नॉलेज के हिसाब से देख रही हूँ कि हमारे यहाँ एजुकेशन तो है पर स्किल्ड नॉलेज की काफी कमी है एजुकेशन सिस्टम में। जिस तरह से अभी जो भी डिमांड होगी इंडस्ट्रियल एरिया में तो पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनके पास एजुकेशनल डिग्रियां तो हैं पर स्किल के बेस पे काफी चीजें नहीं है, तो उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए तो जो काम आ सके, मुझे लगता है। एक युवा होने के नाते, एक पीएससी स्टूडेंट होने के नाते आप क्या चाहेंगे कि किस तरह का मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट होना चाहिए और किस तरह के इंडस्ट्रीज यहाँ पर आनी चाहिए, किस तरह का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मैं यही कहूंगी कि जो भी इन्वेस्टमेंट आएंगे तो पहले तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं या जो भी ऐसा युवा है जो रोजगार चाहता है उसको अवेयर किया जाना चाहिए। बाकी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे मैंने लॉजिस्टिक की बात की, इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो स्टार्टअप में काम आ सकते हैं। तो पहले तो उस चीज के लिए अवेयर करके और इनसे कनेक्ट करके उस हिसाब से जो भी है काम किया जाना चाहिए। बाकी नॉर्मली देखा गया है कि जब कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है तो वहाँ के लोकल जो लोग होते हैं वहाँ उनको रोजगार दिया जाता है, पर वो उतने स्किल्ड नहीं होते हैं। और बेसिकली जो हायर पोस्ट पे या जो भी लोग होते हैं वो बाहर से होते हैं, लोकल एरिया से नहीं होते हैं। तो लोकल के जो लोग हैं उनको प्रमोट करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं बस यही कहूँगी। थैंक यू। एक और हमारे साथ युवा हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो समिट चल रही है भोपाल में, अडानी अंबानी से लेकर फॉरेन के इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहा है, क्या लगता है भोपाल में जो ये समिट हो रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, बड़े बड़े फॉरेन से भी इन्वेस्टर आ रहे हैं, क्या लगता है किस तरह का ये समिट होने वाली है और किस तरह से मध्य प्रदेश को खासतौर से युवाओं को फायदा होगा। नमस्कार, पहले तो मैं बोलूँगा एक्चुअली मेरा नाम देवेश ठाकुर है। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे, उसके अकॉर्डिंग अगर देखूं तो मैं बहुत
पहले से ये प्लानिंग चल रही थी गवर्नमेंट की कि इन्वेस्टमेंट लाना है, बिकॉज मध्य प्रदेश में जोग्राफिकली अगर देखें हम, तो एक तो इंडिया का सेंटर ऑफ द मतलब इंडिया का स्ट्रेटेजिकली सेंट्रल स्टेट है। वहाँ से अगर हम देखें स्पेसिफिकली भोपाल, यहाँ से आप सारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चले जाए तो इक्वल डिस्टेंस पड़ता है। ठीक है, यहाँ से अपने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये भी कनेक्ट होता है। तो सरकार ये पहले से प्लान कर रही थी कि हम इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसे लाएं, बिकॉज होता क्या है कि एक स्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, है ना, जितने भी कंट्रीज हैं अपने साउथ ईस्ट एशिया के हो गए, यूएसए, है ना, तो ये क्या है, ये पैसे जब इन्वेस्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली होगा क्या कि आसपास के लोगों को जॉब मिलेगा, इंडस्ट्री सेट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी, फिर एजुकेशन भी बढ़ेगा उसके चलते, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जितने भी हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया। अभी हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है कहाँ? पीथमपुर ही है, उसके अलावा और कहाँ है बताइए मेरे को? नहीं है ना, मंडीदीप भी है। इन दो हब्स के अलावा मैं ये चाहता हूँ कि एज अ यंगस्टर, जैसे मुझे लगता है कि मुझे से युवाओं को और नौकरियां मिलेंगी इस इन्वेस्टिंग समिट से। बाकी मैं कहूँ कि आगे का फ्यूचर कैसा होगा, तो मुझे तो ब्राइट दिखता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है। भोपाल को इस समिट के लिए खूबसूरत दुल्हन की तरह सजाया गया है। कैसा लग रहा है ये 2 दिन से जो भोपाल को सजाया गया है? रोशनी, खूबसूरती, रोड साफ, ग्रीनरी तो आप भी भोपाल से हैं, मैं भी भोपाल से हूँ। कोई भोपाल के बाहर का आता है वो भोपाल का होके रह जाता है। तो ग्रीनरी तो हम शुरू से ही देख रहे हैं, बट ये है कि यहाँ पे सिस्टमैटिक हो गई हैं चीज़ें। बाकी ये कहें कि कोई अगर बाहर से आ रहे हैं इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, तो उनको तो ये सिटी भाएगा ही उनका मन। एक युवा होने के नाते आप मध्य प्रदेश की सरकार से क्या इच्छाएं करते हैं, क्या उम्मीदें करते हैं? पहले तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है जॉब्स की। ठीक है, जो हमें बेसिकली, मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ, आप सुने होंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, आईएसआर भोपाल है, मैं वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। सो और मैं नौकरी कर रहा हूँ बैंकिंग में, मैं बेसिकली पीएनबी में हूँ, क्लरिकल हूँ मैं। तो मुझे ये मतलब शॉर्टकमिंग लगा कि जो हमें कॉलेज में सिखाया जाता है, मतलब नॉट ओनली मी बट मेरे आसपास के लोग जितने में मतलब ऑब्जर्व किया मैंने, उनमें मैंने ये देखा है जो कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, और जो इंडस्ट्री स्किल मांगती है उसमें मिसमैच बहुत है। तो बेटर ये रहेगा कि अगर एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा और चेंज करके जो इंडस्ट्रीज की नीड्स हैं उसके हिसाब से स्किल मैच करें। तो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही मैं न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें जितने भी आईटी कंपनीज हैं उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये बताया कि व्हाई डू वी नॉट हायर यंगस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस करंट एजुकेशन, बिकॉज the skill which we want is and the skill which they undergo or the skill which they learn from the colleges are different. भाई आपको देखिए, जैसे आपने एक दुकान खोली, आप बेच रहे हैं सब्जी, मैं गया फ्रूट लेने, मुझे चाहिए फ्रूट, ठीक है, आपका और मेरा मिसमैच हुआ ना वांट से नीड में। तो जब तक आपकी नीड मेरी नीड और आपका फुलफिलमेंट, डिमांड और सप्लाई का गेम होता है सबका सब। सेम चीज आप जो सप्लाई करोगे और सेम चीज मैं डिमांड करूंगा, नीड फुलफिल होंगी, उसी पे चलता है सारा गेम। भोपाल में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से भोपाल को सजाया गया, खूबसूरत दिखाया गया, सड़कें चमकाई गई हैं, बड़े बड़े बिल्डर, उद्योगपति और लोग आ रहे हैं, फॉरेन से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, क्या मांग? मेरा नाम अफशान है और मैं अभी जहाँ पर भोपाल में ही जॉब कर रहा हूँ एज HR मैनेजर।
और ये देखकर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री ने जो स्टेप लिया है भोपाल समिट का, इन्वेस्टर समिट है, इससे काफ़ी इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, काफ़ी एमपी जो है काफ़ी ग्रोथ करेगा इससे। और चाहते भी हैं हम हमारा भी एमपी ग्रोथ करे, जैसे कि बड़े बड़े मेट्रो सिटी बन रहा है, मेट्रो सिटी हो ही गया है, ये भी पॉसिबल कुछ टाइम में ये मेट्रो सिटी में ही आने लगेगा। तो इन्वेस्टर समिट एक मास्टर स्ट्रोक भी बोल सकते हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से या अपने मुख्यमंत्री जी की तरफ से, जिससे कि काफ़ी सारा कुछ हमारे मध्य प्रदेश में बदल जाएगा इससे, और काफ़ी जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएंगी, साथ में बिजनेसेस बढ़ जाएंगे जो कि अभी इतना ज़्यादा है नहीं एमपी में। और एमपी जो है अभी इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने आप को प्रेजेंट करेगा इन्वेस्टर समिट के थ्रू, तो काफ़ी अच्छा है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि हमारा भोपाल को एक तरह से दोबारा से अच्छे से सजा दिया गया है इन्वेस्टर समिट के अंदर। और सबसे मेन तो यही है कि इन्वेस्टर समिट अगर हो रहा है तो इससे हमारे एमपी को काफ़ी ग्लोबलाइजेशन में अच्छा फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी बिजनेसेस आएंगे। तो मैं भी सारे एमपी और पूरा इंडिया में इसका अच्छा इम्प्रूव पड़ेगा सारा। एज ए यूथ गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये जो समिट हो रहा है उसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा, खास करके यंग जनरेशन को, यूथ को तो सबसे ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर ये इन्वेस्टर समिट होता है तो इसमें एक फायदा ये है यूथ के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, जॉब में अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, जो कि अभी हम लोग देखते हैं कि काफी सारा जॉब में एक के पीछे एक लाइन है, काफी सारा अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर ये इन्वेस्टर समिट सक्सेस होती है और सक्सेस होने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो बाहर की इंडस्ट्रीज हैं एमपी में आती हैं, उसमें ये फायदा रहेगा कि हमारे एमपी में काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगी, बिजनेस भी बढ़ जाएंगे, और जो हमारे छोटे मोटे अभी जो कंपनीज चल रही हैं उनको भी काफी बिजनेस मिलेंगे। अगर मान लीजिए दूसरी बड़ी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं, वो लोग अपना कुछ सेटअप जमाती हैं, तो साथ ही साथ में जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनकी भी तरक्की होगी साथ में उन्हीं के साथ, और वो भी आगे चल के वो भी सोचेंगे हमारे कुछ इंडस्ट्री है कि हम भी ग्लोबल उसमें वर्किंग करें, फॉर इंटरनेशनल मार्केट में वर्किंग करें। कुछ यहाँ से भी कंपनी अपना थोड़ा सा चेंज करेंगी, मोटो चेंज करेंगी कि अभी एमपी से थोड़ा सा हम भी बाहर जाएं, जैसे कि वो लोग यहाँ पर आके बिजनेस कर रहे हैं। तो होगा एमपी में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग चाहते हैं कि हम भी इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करें, क्योंकि अब पहले से जो है काफ़ी एमपी चेंज हो गया है, और एमपी खुद में ही चाहता है, हमारे मध्य प्रदेश के लोग भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, और जो हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिशियन, ये सब चाहते हैं कि एमपी को अब जो है एक अलग दिशा में ले जाना है, क्योंकि आप देखते होंगे कहीं मेट्रो सिटीज़ हैं, कहीं अलग दूसरे राज्य जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट नंबर मुझे भी पॉसिबल कि अब एमपी का है, और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि एमपी जो कि है अच्छे बड़े राज्यों में आके खड़ा होगा, और अपने को यह है एमपी को इंटरनेशनली दिखाना है, तो इसके लिए नहीं करते। 2 दिन का समिट चल रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति आए, इन्वेस्टर आए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? भोपाल को किस तरह का खूबसूरत तरीके से सजाया गया है? मेरे को लगता है भोपाल को बहुत प्यारा और सुंदर, अति सुंदर सजाया गया है। मोदी जी की मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी कृपा हुई है कि वो आए और मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे सजाया है। मोहन यादव जी ने बहुत बड़ा काम किया है, और साफ सफाई, सुंदरता बहुत अति सुंदर है। ऐसे इवेंट 1-2 साल में होना चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे विकास कार्यों का वो हो सके, काम हो सके। पर फिर भी आने से ये बहुत बड़ा गंदगी वाला कचरा रहता था, आने से बहुत बड़ी सफाई हुई है, चारों तरफ रंग रोगन हुए हैं, लाइटिंग हुई, डेकोरेशन हुआ है। परंतु भविष्य में भी इन पेड़ पौधे जितने भी लगाए हैं, बड़े तालाब के किनारे लगे हैं, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए कि ये आप आज पौधे लगा दिए और 10 दिन बाद उनको कोई देख नहीं रहा है तो वो सूख नहीं जाए, उससे भी ध्यान देना चाहिए। बहुत धन्यवाद। करोड़ों रुपए खर्च किए गए समिट के लिए, इससे अब मध्य प्रदेश की जनता को क्या फायदा होगा? अब फायदा करोड़ों तो खर्चा करना पड़ता है, मध्य प्रदेश शासन है तो खर्चा करते हैं, और खर्चा आय होती खर्चा होगा, परंतु अच्छा काम हो रहा है, विकास के काम से अच्छा है, और बड़ा इन्वेस्ट आ रहा है मध्य प्रदेश में, होना चाहिए। परंतु ये साफ सफाई लगातार बनी रहनी चाहिए। क्या लगता है आपको भोपाल में जो ये समिट हो रहा है, क्या सोचते हैं आप? बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। बहुत बढ़िया हो रहा है। इसका सेहरा किसको देते हैं? मोदी जी को, मोहन यादव जी को? मोदी जी को, मोहन यादव जी को, पूरी टीम को हमसे। भोपाल को खूबसूरत सजाया गया है, बहुत बढ़िया सजाया गया भोपाल, हर जगह भोपाल चमक रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भोपाल है, सुंदर है, तालाबों की तरह नगरी है पूरी, लेकिन इस समय भोपाल बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कि भोपाल में 2 दिन का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? पर ये जो हो रहा है ना फरवरी के महीने में 23 फरवरी और 24 फरवरी के 2 दिन का, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। और ऑलरेडी जो अभी जो पॉपुलेशन है वो मतलब शेयर मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में अवेयर है, तो यानी गवर्नमेंट की तरफ से और जो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनकी तरफ से बहुत ही बेहतरीन एक कदम उठाया गया है।
है ना। तो इससे ये होता है कि आने वाली जो नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको भी, उसके माइंड में भी ये चीज जाएगी कि हमें इन्वेस्टमेंट को लेकर मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए। और अगर आने वाले टाइम में शेयर मार्केट अगर बूम करता है तो बहुत ही पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? सर मेरा नाम भरत सिंह है, मैं पेटीएम में जॉब करता हूँ। पेटीएम में जॉब करते हैं। जिस तरह से इन्वेस्टर से आज समिट हो रही है, बेरोजगारी मध्य प्रदेश में, रोजगार को लेकर आप क्या सोचते हैं कि इस समिट से मध्य प्रदेश के युवाओं को, खासतौर से बेरोजगारों को क्या फायदा है? डेफिनेटली सर, इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इतने सारे मतलब कि जो काम हो रहे हैं, तो यानी कि मतलब कि एक बिजनेस क्लास पर्सन से लेके जो लेबर क्लास पर्सन है उसको सभी को मतलब फायदा हो रहा है, सभी को लगभग रोजगार मिल ही रहा है। ये क्रेडिट किसको देंगे? जो इतना बड़ा पूरा एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये किसको क्रेडिट देंगे? देखिए, फर्स्ट क्रेडिट तो एंटरप्रेन्योर को ही जाता है ऑलरेडी, क्योंकि वो लोग जो जिस तरीके से मैनेज करते हैं गवर्नमेंट को और मतलब जो स्कीम्स उनके द्वारा लाई जाती हैं, हाँ गवर्नमेंट का एक उनका सहयोग रहता है, तो एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव वे में इसको देखा जा सकता है। तो सुना दोस्तों आपने, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो 2 दिवसीय समिट चल रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है, उसको लेकर भोपाल की पब्लिक क्या सोचती है और खासतौर से युवा वर्ग क्या सोचता है। युवा वर्ग का साफ कहना है कि इस समिट से मध्य प्रदेश को बहुत फायदा होने वाला है, खासतौर से युवा वर्ग को। जब मध्य प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति और इन्वेस्टर आ रहे हैं, अडानी अंबानी से लेकर, तो उद्योग लगेंगे, तो उससे जो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या है वो दूर होगी और युवा वर्ग को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरे आम पब्लिक, उनका यह भी कहना है कि मध्य प्रदेश एक ऐसे देश के उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जो डेवलपमेंट राज्यों की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।